कहे ठीक है, हमारे पास जो है, इसको ये नहीं होगा तो हमारी एक गाय है, इसको बेच के मूर्ति बन जाना चाहिए। मतलब नेताजी के विचारों से आप और आपका परिवार इतना प्रेरित है कि चाची जी ने अपना जेवर और गाय तक तैयार हो गए। ये परिवार तो फुट फुट रो रहा था। इनके लिए हमने खाना नहीं बना। यहाँ तक नौबत आ गए कि मूर्ति बनाने के लिए, जैसे मूर्ति बनाने लगे, अब 4 लोग आकर देखने लगे, कहने लगे तुम मूर्ति बनाओ, सहयोग करेंगे। लेकिन जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वही लोग धीरे धीरे इधर हो गए। सकता है लागत आती है तो हम चाहिए इतनी बड़ी बना देंगे हम, अगर वो बार पैसा नहीं होगा तो इतना आटा दे देगा, हम लोग सारे बाटा चोखा बना करके खा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते, एक पत्थर तबीयत तो उछालो यारो। जी हाँ, ये सत्य कर दिखाया है आजमगढ़ के लालगंज के माटी के लालजी यादव जी ने, जिन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह की एक प्रतिमा बनाई है। प्रतिमा क्या कहिए, प्रतिमा देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं मुलायम सिंह जी खड़े हैं। और इनसे ही बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। इन्होंने प्रतिमा, सबसे पहले हम कहेंगे कि पहले प्रतिमा दिखाई जाए कि देखिए, देखने से अभी अधूरा है प्रतिमा, लेकिन देखने से ही ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े हैं और साक्षात ये प्रमाणित हो रहा है कि खुद ही खड़े हैं यहाँ पे। हम इन राजबली भैया से ही बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में ये विचार कहाँ से आया और इन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा इन्होंने निर्माण किया। ये सबसे पहले जौनपुर अपडेट न्यूज़ में आपको स्वागत है। आपकी स्वागत है कि आप ये नेताजी के जो कीर्ति में रचा, आप लोग हमारे लिए हमारे दरवाजे पर आके बहुत खुशी हुई। अच्छा, ये बताइए भैया कि आपको तो स्वर्गीय नेताजी की प्रतिमा बनाने की इच्छा कैसे जागृत हुई और कैसे आपने अपने विचारों को। देखिए सर, जब हम शिक्षा जब उस लायक हुए, थोड़ा ज्ञान हुआ, जब ये नेताजी थे तो इनके कार्यों पर, जैसे इनके विचार जो कहते थे वो करके दिखा देते थे। अभी लोग जैसे कह देते हैं तो नहीं करते, जैसे घरे वाले कहते थे नहीं सुनते, ये करते थे तो जो कहते थे वो कर देते थे। और जिस पे कोई नहीं खड़ा होता तो नेताजी स्वयं जाके उसको काम कर देते थे। और इसलिए तो इनको जब और गहन हुआ, जब मैं शिक्षा लिया, पढ़ाई हुई तो मैं मूर्तिकार था ही सर, मूर्ति बनाता था। बल्कि नेताजी ही नहीं, नेताजी जो आज जो है और से, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर, हमारे विचार में नेल्सन मंडेला जी, जब उनकी जीवनी पढ़ा मैं वो भी बना दिया। ये तो मैं इनके रास्ते आदर्श ही मानता था, इनके रास्ते पे चलता ही था सर। तो मतलब इनके विचारों से प्रेरित होकर आपने नेताजी की मूर्ति का निर्माण किया। जी। तो ये बताइए, मूर्ति का निर्माण आपने कब से शुरू किया और कितने दिन में लगा? सर, मिट्टी होने की बात तो उस दिन हम लोग तो पहले तो हॉस्पिटल में थे, तो हम की यही थी कि एक बार और मंच पर हो जाए भाई। एक दिन जाना सबको, सभी लोग जानते हैं भाई। इतनी था कि हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे एक बार और हो जाए, फिर इसके बाद तो जाना ही है भाई। नहीं हुआ, जब समय आ गई तो चले गए। फिर उस दिन तो हम लोग बड़ा गंभीर में था, मैं जो कहिए मैं तो पूरे रूप था उस दिन था, तो नींद वूद नहीं लगी। कहा कि हम लोग तो कर्जा इनका चुका नहीं पाएंगे, जो कर के चले गए, जो हमारे लायक है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सोचे, सुबह उठे, मैं इसको जो थोड़ा सा ये बनाया कि अपनी इस समय हमारी व्यवस्था इतना है, कौन को इतना ले तो दर्शन तो हो जाएगा, इनको दर्शन के लिए बना रहा था। इसके बाद जब ये तैयार हो गए तो बैठी थी उसी, जब मैडम हमारे जब काम कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि ये क्या बना रहे हैं, छोटी सी मूर्ति क्या बनाएंगे, बड़ी मूर्ति बनाओ। ये मूर्ति तो देखिए, मैं शासन बनाता था तो उसमें खर्चा लगता था। कहा बड़ी मूर्ति में खर्चा लगेगा। कहा नहीं, सबको बनाए हैं तो आप बनाइए। तो हम कही व्यवस्था कैसे, जब मान लें हम मट्टी में तो रच देंगे, मट्टी में कोई पैसा नहीं लगेगा, समय लगेगा कि समय की तो कोई जथुआ नहीं है। तो मैं अपना शुरू कर दिया मूर्ति जो है। तब वो कहे तो मैं कहा, तो जब कह रही थी कि हम कहीं कि मल्ला मूर्ति में बना देते, महीनों भर लगेगा, इसी में क्या होगा, क्योंकि जो पैसा था मैं बच्चों को दे दिया, हमारे पास है ही नहीं, ऐसे पैसा लगेगा, पीओपी भी 100 बोरी लगेगा इसको तैयार करने में। कहे ठीक है, हमारे पास जो है, इसको ये नहीं होगा तो हमारी एक गाय है,
इसको बेच के मूर्ति बन जाना चाहिए। मतलब नेताजी के विचारों से आप और आपका परिवार इतना एकदम प्रेरित है कि चाची जी ने अपना जेवर और गाय तक तैयार हो गए। तो मैं कहा कि भाई ये मुखिया हैं इस समय और समाजवादी सदस्य भी हैं, गांव के सदस्य हैं। अब इनका उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध होगा मेरे लिए, इसे मैं इस कार्य में शुरू कर दिया। और जब कार्य ये हो गया तो हमारे बच्चे सब दीपावली में आए थे, तो मैं कहा कि थोड़ा हेल्प हो गया, कोई मट्टी ला रहा है तो कोई हेल्पर बना रहा है, तो कि फाइन आर्ट का था ये बेटा हमारा, तो ये भी आया तो जल्दी कर लें क्योंकि बड़ी वाली मोबाइल है। ये हो गया फोटोआ खींच ले तो थोड़ा देखने में आता कि बैलेंस कैसे है, ये है। देखा फिर अपना वो अपने मित्रों से फ़ोन करते तो कहा नहीं हैं पापा के साथ थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं। कहें किसका? कहें नेताजी का। कहें नेताजी का। तो उसको बनाने में फिर उसको जाना था, तब कहे ठीक भैया इसको कर लो। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए, जैसे हम अभी गहराई में नहीं पहुंच पाए थे लेकिन कि वही डिटेल जो है वो छोड़े ही थे। इसके बाद अब वो मित्र का तो देखा था, वो अचंभव खा जा रही इतनी बढ़िया मूर्ति, इतने ऐसे ऐसे अपना करते करते आप लोगों कहीं पहुँच गया। आज सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से आप वायरल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तक आपकी बातें पहुंच चुकी है। क्या ऐसा कोई मैसेज है कि वो आएंगे आपसे मिलने या आने वाले हैं? देखिए सर, मुझको तो जो कार्य करना था मैं कर दिया। अब उन लोगों के जो विचार, जिसकी जो आस्था होगी वो अपना स्वयं करेंगे। मैं कैसे निर्णय ले सकता हूँ कि कितना व्यस्त होगा वो होंगे, भाई सारी ये जिम्मेदारी जो है। प्रतिमा आपने बनाई है, क्या किसी का आर्डर था कि आपने अपने नहीं घर सर, पे लगाने मैंने किसी के आर्डर नहीं, मैं घर के लिए, क्योंकि हमारे पिताजी चाचा जी सारे लोग महान हमारे पुरुषों में जो मेरे अंदर थे सबको प्रकट कर दिया था। ये बाकी थे तो मैं कहा कि जब जाने के बाद मैं कहा कि ये तो बहुत मैंने जो कि मैं पूरी इनके रास्ते पे चला हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में रहता था तो बदनाम भी रहता था कि मुलायम सिंह के आदमी हैं, क्योंकि कोई ऐसा बात करता तो मैं लड़ जाता था कि नहीं 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 ऐसे कैसे कहाँ से तुम लोग गलत साबित कर सकते भाई। शब्दों के प्रयोग गलत करते थे जिस तरह से, तो मैं एकदम लड़ जाता था। आपने शिल्पकार की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से BFA किया, फिर MFA करके जिसको मास्टर डिग्री या फाइन आर्ट जो हमको मिली बात जो। कोरोना काल से आप यहाँ पे हैं, उसके पहले लखनऊ में रहते थे। हाँ, लखनऊ में क्या कार्य करते थे? और यही करते थे, भाई साहब रहते थे हम लोग, जो ऐसे शासन में कुछ मिल जाता था, कुछ प्राइवेट ऐसे अपना चला रहे थे, क्योंकि बच्चों को देखना था, घर भी देखना था। खाली मैडम अकेले रहती थी, ये भी नहीं देखिए इतनी बार तो मैडम अकेले। और ये 12-1 बजे जब ये पुकार देते भाई साहब, मैं सारा व्यवस्था छोड़ के चला जाता था। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि इनका मकान दिखाया कि कितनी गरीबी अवस्था में है और किस तरह इन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और उसके बाद भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं, जो उनके मृत्यु के बाद इन्होंने प्रतिमा बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद चाचा जी ये बताइए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जितना बताएं सब कम। ये इतना किया कि कोई जो हमारा खास जिसके लिए मैं किया कि भैया से सटेंगे तो पैसा मांगेंगे क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली सबसे बड़ी डर थी। जब ले मेरे पास व्यवस्था था तो सारे लोग घेरे रहते थे। मैं बचपन से ही समाज से जुड़ा था, हमारा स्पोर्ट था, मैं कुश्ती लड़ता था। ये भी नहीं था क्योंकि कुश्ती नेताजी लड़ते थे, कहते थे कि कुश्ती लड़ने वाले में बुद्धि होती है। ये मिलता था हमेशा। हम लोग सिद्ध, जैसे नेताजी जितने जो तो कर दिए वो तो कर नहीं पाएंगे, जो हमारे लायक था। मैं एक मूर्ति बनाने में लगभग कितने का खर्च आता है? जैसे जो आपने नेताजी के निर्माण कर रहे हैं प्रतिमा का, वो लगभग कितना खर्च आएगा इसमें? देखिए, खर्च तो कई मीडिया में बनाई जाती, खर्च क्या बता सकते हैं। आज नेताजी के खर्च जो आप तो नहीं, इनके लिए तो कोई खर्च मैं नहीं को अपने जो मुझको, क्योंकि कोई किसी का आदेश नहीं था। लगभग कोई हमारे साथी बता सकते हैं। हम इनके लिए पूरी वचन ही बंद कर दिया हूँ कि मैं बनाया था, अब सबकी सारे हिंदुस्तान को चाहत तो मैं बना दूंगा। जो हमारी टीम लगेगी, जो खर्च पड़ेगा वो दे दीजिए, क्योंकि इनके सहानुभूति में मैं शुरू किया हमारे लिए। वही हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, जो अगर कोई प्रतिमा बनवाना चाह रहे हैं नेताजी का, तो लगभग कितना खर्च बन जाएगा। जो हमारे यहाँ से देखिए बहुत सरल, जो सस्ती कि इतने में हम दे सकते हैं। जैसे तो सीमेंट के मैं वर्ग बनाया कि मैं कहा उसमें लमसम 1 लाख रुपये आएगी। वो हमारी टीम, कलर, ये सब मटेरियल सब लगेगा। इनको जो है बेस्ट को मैं 30,000,
क्योंकि कला की मत में समय जोड़ लेंगे तो बहुत हो जाएगी, जो समय की नहीं, मैं जो हमारे साथी है उसको ये तो जो बुलाया हूँ साकार करने के लिए। लेकिन आपके घर की माली हालत तो इस प्रकार की है कि आपके लिए लाख रुपया जुटा पाना भी बड़ी मुश्किल है। हो जाएगा, ऊपर वाले जाए, अंदर दिल होगा तो सब मिले। मेरे देखिए इतने कार्य मेरे क्या है, हम भी बहुत बड़ा मकान बना सकता हूँ भाई। बच्चों को भी देखना था, फिर समाज के जो महापुरुषों को मुझको याद करना था। कल मकान बना के कौन जानेगा, आप जानेंगे, आएंगे हमारे यहाँ। ये कीर्ति आप लोगों की लाई है, क्योंकि सबसे बड़ा नाम होता है। काम आदमी वो करे कि अपने अपनी दिनचर्या चला के ही काम करना चाहिए। सब आज के ज़माने में कौन खाली है। अच्छा, चाचा जी आपके साथ शुरू से काम मतलब है? हाँ, हमारे तो चाचा जी, हम लोग, चाचा जी ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप लगभग कितने साल से आप लोग प्रतिमा बना रहे हैं? देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रतिमा बन रही है, इसका जो है मास्टर ऑफ फाइन का कोर्स, मूर्ति कला का मास्टर ऑफ फाइन का कोर्स होता है, जो उत्तर प्रदेश के करीब करीब 3-4 जगह जो है इसका कॉलेज खुला हुआ है, जहाँ मूर्ति कला, चित्रकला, फोटोग्राफी वगैरह वगैरह कई कलाओं की डिग्रियाँ दी जाती हैं। हम 1991 में जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ फाइन का कोर्स कर रहे थे। चौथा साल मेरा था। ये बंदा गया तो उस समय आपके भाई साहब हैं लालजीत अहीर, वो जो है लालजीत अहीर जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में मूर्ति कला विभाग में प्रोफेसर हैं। आप जो है ललित जी वो लालजी जी जो है सपा की गवर्नमेंट थी तो राज ललिता एकेडमी के चेयरमैन भी रहे हुए हैं। तो वहीं पे आप वो एक गांधी जी की प्रतिमा बना रहे थे, तो राजबली जी अपने भाई के साथ वहाँ पहुँचे और कहीं से ना सीखा था ना कभी काम किया था। उस प्रतिमा में ऐसा काम किया कि इनके काम से लेकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर आपस में चर्चाएं हुई, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग थे कि तो लड़का अच्छा काम करता है, इसका एडमिशन होना चाहिए। फिर उन्होंने 1995 के आसपास जो है वहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लिया मूर्ति कला विभाग में। जब मूर्ति कला विभाग में आपने एडमिशन लिया, उसी दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा चाचा जी, इस समय आप लोग सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, तमाम लोग आप लोग को देख रहे हैं। जो एक प्रतिभा अगर किसी की इच्छा होती है, प्रतिभा बनाने में लगभग कितना खर्च आता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को मालूम रहे, ताकि वो अगर बनवाना चाहे आप लोग से तो कितना लगभग लागत कितने का आता है? देखिए मूर्ति कला एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ कैद हुई है। नहीं, ये खर्चा ज़्यादा कुछ गिरता है, इसलिए आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। आपके विचारों से मैं इतना वाकिफ़ हुआ और नेताजी के विचारों से पूरा संसार। देखिए एक तो नेता सुभाष चंद्र बोस हुए, दूसरे नंबर पर आप हुए, ठीक है, और अम्बेडकर के बाद एक अच्छा विचार निकल के आया तो एक माननीय मुलायम सिंह जी आए, ठीक है। एक मुलायम सिंह के विचार हैं, आपने अपने हृदय, ये परिवार तो फूट फूट को रो रहा था। इनके लिए समझ खाना नहीं बना। यहाँ तक नौबत आ गई कि मूर्ति बनाने के लिए, जैसे मूर्ति बनाने लगे, अब 4 लोग आकर देखने लगे, कहने लगे तुम मूर्ति बनाओ, सहयोग करेंगे। लेकिन जब मूर्ति बनके तैयार हुई तो वही लोग धीरे धीरे इधर उधर हो गए, ठीक। ये कहीं 500-1000 रुपया न देना पड़ जाए। लेकिन ये लोगों ने लखनऊ से भाग के आया, पता चला। जब आया मैंने कहा बताइए, तो साथ साथ जो है थोड़ा सा मूर्ति में काम करना, लोगों से बातचीत भी करना। जी अपना गहना तक बेच के अब देखिए जो अपनी गाय बेचने को तैयार हो, इनके प्रति जो कि गाय माता होती है, गाय बेचने को तैयार हो, गहना बेचने को तैयार हो, तो हमने सोचा कि हमारा पुराना साथी, हमको भी बेचना चाहिए। मैं यहाँ पे आया और आप जो है फिर तो सब कितने के लागत आती है। तो आपका विचार ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी प्रतिमा ही इनका अपना व्यक्ति ले, सब कोई नहीं ले सकता है, इसमें लागत आती है। तो हम चाहिए इतनी बड़ी बना देंगे हम। अगर वो बार पैसा नहीं होगा तो 1 किलो आटा दे देगा, हम लोग सारे बाटा चोखा बना करके खा लेंगे। लेकिन चाचा जी आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि 1 किलो आटा ही दे देगा जिसके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप उसको प्रतिमा बना के देंगे। हाँ। और जो 1 किलो अगर आटा हमको दे देगा, खाने के लिए दे देगा, तब भी हम पीतल में बनाएंगे, हम पीओपी में बना के दे देंगे। लेकिन भैया तुम ले जाओ अपने घर में रखो, क्योंकि विचार हैं, नेताजी बहुत विचार हैं, धरती पुत्र कहे गए हैं। 2 ही तो है, देखिए अम्बेडकर के बाद यही निकल के आए हुए हैं। आपने जो प्रतिमा बनाई है साक्षात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय नेताजी स्वयं खड़े हैं। जी। ये अंदर क्या, आज तक ढेर सारी प्रतिमाओं हम लोगों के माध्यम से बनी हुई हैं, लेकिन ये ऐसी एक प्रतिमा आई है कि जैसे हम लोग काम करते जाते हैं निकलते जाता है। क्योंकि ये कला जो है ये अंदर से उत्पन्न होती है, हृदय से उत्पन्न होती है, इसका कोई पैमाना नहीं होता है।
तो वही आपने राजबली जी ने इस प्रतिमा को निर्माण किया और आत्मा से बनाया, जो आप सबको बहुत पसंद आई और उसकी उपलब्धि हम लोगों को सबको हासिल होती है। आप लोग तो इतना तेज़ी से वायरल हो रहे हैं कि यूपी के साथ साथ बिहार में, बिहार ही क्या कहे, पूरे भारत में आज आप लोगों को लोग जान रहे हैं। कितना मतलब अच्छा मतलब महसूस हो रहा है आप लोगों को? ये सब नेताजी का आशीर्वाद है और नेताजी का विचार है। हम लोगों को, हम लोग तो जैसा ऊपर वाला नेताजी के विचार दिमाग में आता है वैसा वैसा करते जा रहे हैं, बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये चाचा जी प्रतिमा बना रही है घर, अपने घर पे लगाने के लिए? जी जी जी, हाँ, नहीं, असल में आपका विचार आया, हुआ ये कि आप छोटी प्रतिमा के घर में रोना धोना मचा हुआ था जिस दिन मौत हुई है। अच्छा, ये लोग एक दिन पहले से टीवी पे देख रहे थे, बीमार है क्या है क्या है। इन लोगों को उसी समय से इतना इतना गमगीन हो गए, इतना इतना मायूस हो गए, जब ख़त्म हुए तो रोना धोना मच गया। 1-2 दिन खाना नहीं बना। खाना नहीं बना तो आपने क्या किया, उस गम को भुलाने के लिए आप मूर्ति बनाने लगे। जब मूर्ति में व्यस्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा गम हमारा कम हो जाएगा। तो जब मूर्ति बनाने लगे तो छोटी मूर्ति बना रहे थे, तो मैडम ने देखा, और मैडम भी जो है समाजवादी की थोड़ा सा विचारों से वो हैं और शायद सदस्य भी हैं समाजवादी की। लेकिन मित्र, गरीबी जो है वो कुछ नहीं करने देती है, पैसा कुछ नहीं करने देता, पैसा कुछ वो संभव नहीं है। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन ढेर सारा खर्चा, थोड़ी सी खेती, टूटा फूटा घर, गाय गोरू, इसी में लेकर के, लेकिन उन्होंने बनाना शुरू किया। जब बनाना शुरू हुआ तो उनके विचार में आया कि इतनी बड़ी मूर्ति आपने बनाया है, खड़ी हुई हैं, सबके हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, कपड़ा है, और नेताजी का आप छोटी सी बना रहे हैं, आप बड़ी बनाई। तो इन्होंने कहा बना तो दें, लेकिन साँचा कहाँ से लेंगे, पीओपी कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारा गहना बेच दीजिए, गाय बेच दीजिए, गाय बेच दीजिए, लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर। फिर ये उन्होंने हौसला बुलंद किया, और ये देखिए स्वयं मिट्टी बना करके, कि बाहर से लेबर ना बना पर मैडम हमारी जो है बना मिट्टी को देने लगी, और आपने इतनी बड़ी प्रतिमा बना दी। चाचा जी, ये नेताजी जो पेन रखते थे, हमें शुरू से उनकी आदत थी पेन रखना, जी जी और पहले वो टीचर भी थे। जी जी। तो वो क्या प्रेरणा, ऐसी कौन सी बातें थी जो आप लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप आज इनके नक्शे कदम पे आप लोग चल रहे हैं? देखिए, मेरे विचार से नेताजी का काम जो था, वो एक काम की व्याख्या तो उनके काम की तो व्याख्या नहीं की जा सकती। इनका कोई ऐसी सोच थी, ऐसा कदम था, ऐसा कोई था जिसके एक के बारे में क्या बताएं। पूरा तो काम नौजवान महिलाएं, बुजुर्ग वगैरह वगैरह सैनिकों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया था। अपार सराहनीय था। आप बताइए, जिसका लड़का जिसकी मौत हो जाती थी, जो सरहद पे अपनी जान दे देता था, उसकी डेड बॉडी घर नहीं आती थी, सिर्फ टोपी शायद आती थी, और आपने उसको लागू किया और उसका मृत शरीर परिवार तक पहुंचा। और पहुंचा ही नहीं, देखिए कितने सारे ढेर सारे योजनाओं के माध्यम से गवर्नमेंट के उनके नाम पे पेट्रोल, उनके नाम पे मार्ग, उनके नाम पे पार्क वगैरह वगैरह जो बनने लगे, ये तो आपकी देन है और ये अति सराहनीय है। इसकी प्रशंसा जितनी की जाए वो शब्द ही नहीं, कुल मिलाकर के नेताजी के बारे में मैं बताना, इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया था। बहुत बड़ा कार्य किया। हम सीमा पर से आ रहा है फौजी भाई लोग, बहुत बधाई दिए मुझको। हाँ, क्या अरे वाह, आप जो है नेताजी की जो मूर्ति बना दे। रातों रात जब उनको पता चला तो जम्मू कश्मीर कहाँ से, हम पूछा कहाँ से, कहे मैं बॉर्डर से बोल रहा हूँ। तो इतना बड़ा धन जो मिला, प्रेम मिला, मैं तो प्रेरित था ही। सारे लोग जिससे इनसे प्रभावित थे, सारे लोगों से मुझको बधाई। तब इतनी बड़ी खुशी क्या होगी कि इसी बहाने आप लोग का मेरे दरवाजे पर दर्शन हो रहा है, कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था वाले हैं। मैं प्रेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कार्य हो सकता है। कोई ऐसा कोई काम कर बुलंद है तो चाहे जितना बड़ा होगा सब कर लेंगे। हमारे साथ चाची जी भी मौजूद हैं जिन्होंने नेताजी को प्रेरणा दिया, और उसके बाद यहाँ तक कि अपना गहना तक बेचने को तैयार हो गई कि नहीं, नेताजी की प्रतिमा को बनाया जाए और उनके कार्य को रोका ना जाए। चाची जी कैसे जागृत हुई, ये मन में ख्याल कहाँ से आया? यही बैठल रही तो यही बनावत रहे मूर्तियाँ छोट से, तो हम कहीं छोट सा का बनाओ था, बड़ी बनाओ, हाथ गोड़ पूरा लौकी और देखे में अच्छा लगी है, ऐसे तो ना निक लगत हुए। तो ये अपन बनावे लगने तो कहना अब तो इतनी बड़ी बना दली, अब कैसे पूरा पकी उकी हुई हैं। तो भाई कैसे हुई है, लड़का आलना दीपावली में पैसे से दिया है, एक जना चित्रकूट पड़े, एक जना लखनऊ। ये गाय है, गहना वहना बेचता है, इनसे कहूँ जाने भी कहीं हैं, फिर बहुत गहना गाय हो जाई हैं। तो हम कहली और कुछ तना लौकत बा, ये घर ही रहे न, लड़का पढ़े न,
उल्टा सीधा हो गया। मतलब दिली इच्छा थी कि नेताजी की प्रतिमा बनाई जाए हाँ बन जाए। और आपके यहाँ मतलब स्थापित की जाए। हाँ 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 अभी का सब मूर्ति है तो ऐसे ही हो रहा था। हाँ तो स्थापित करने की इच्छा है पूरी तरह। हाँ हाँ तो ये बताइए, जब नेताजी का स्वर्गवास हुआ था तो उस समय चाचा जी बता रहे थे कि 2 दिन तक आपके घर पे चूल्हा तक नहीं जला था। हाँ मोबाइल पर सभी देखा लिया तो कहा लिया कि अब मशीन पर हुआ बहकावत हो डॉक्टर लोग अब ना बची हैं लगे कि एकदम जीजे है लेकिन ना जिया लायक रहना तब सब तो 2 दिन तक आप लोगों ने खाना नहीं खाया। हाँ ना ही पानी दाना सब करा है पर एकदम खाना ना छोड़ देना। हाँ फरारी का। हाँ मतलब अपन देखा सब थोड़ा वही में हमेशा देखता रहा लिया सब तनी देखा लिया आप कैसे हुआ कैसे हुए। नेताजी का विचार कहाँ से आपको इतना अच्छा लगने लगा कि आप नेताजी के मार्ग पर चलने लगे। अब पता ना कैसे का अपने मन है ऐसे हुए लगल। हाँ हम इस समय मौजूद थे आजमगढ़ के लालगंज में, जहाँ पर नेताजी की प्रतिमा बना रहे लाल बली भैया थे और इनसे हमने जाना कि इनका विचार कहाँ से आया और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा बना दी। अमित गुप्ता, जौनपुर।